यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक बालक जंगपो रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। चाचा चाची जो कहते वह वैसा ही करता। वह बहुत ही सीधा और आज्ञाकारी बालक था। सवेरे से शाम तक बिना शिकायत के वह घर बाहर का काम करता। सवेरे वह गायों के लिए घास काटने जाता। खाना खाने के बाद दिन के समय बैलबकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता। एक दिन जंगल में उसकी एक गाय खो गई। उसने गाय को आसपास बहुत खोजा पर उसे गाय कहीं नहीं मिली। अंत में हार मान वह घर लौट आया। उसके चाचा चाची को जैसे ही गाय खोने की खबर मिली, उन्होंने तुरंत उसे गाय खोज लाने को कहा और आदेश दिया कि जब तक गाय उसके हाथ नहीं लगती वह घर वापस नहीं आ सकता। अपनी खोई गाय को खोजते खोजते नदी, नाले, जंगल को पार करते हर ओर गाय की तलाश की पर गाय कहीं हाथ नहीं लगी। निराश होकर अंत में वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात हो चुकी थी पर घर लौटना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसे झपकी आने लगी। मध्य रात्रि में उसे एक भयानक ध्वनि सुनाई दी, जिसके कारण वह जाग गया। उसने देखा एक राक्षस उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। डर के मारे प्राण उसके निकलने लगे। उसने सोचा वह सांस रोक लेगा ताकि राक्षस उसे मरा जानकर छोड़ जाएगा। राक्षस ने पास आकर उसे अपने कंधों पर उठा लिया और अपनी गुफा में ले आया। उसे वहां छोड़कर वह बाहर चला गया। उसने भयभीत होकर गुफा के चारों ओर देखा। जहां उसने एक कोने में ताजा मानव का मृत शरीर देखा, वहीं दूसरे कोने में उसने बहुत भारी मात्रा में सोना, चांदी और मोती देखे। राक्षस के आने का भय उसके मन में था। उसने जल्दी से कुछ सोना, चांदी और मोती उठा लिए और वहां से भाग निकला। इसके बाद बहुत ही कम समय में जंगपो ने अपने जीवन में प्रगति की। आसपास विशेषकर उसके चाचा चाची उसकी समृद्धि देखकर जल भुन जाते। एक बार दोनों ने मिलकर उसकी समृद्धि के रहस्य को जानना चाहा। जंगपो ने बिना कोई बात छिपाए सारी घटना कह सुनाई। लालच में आकर उसके चाचा एक शाम जंगल को निकले। उन्होंने उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने की सोची जहां जंगपो ने किया था। आधी रात को राक्षस वैसे ही आया। चाचा ने भी मरे हुए व्यक्ति सा नाटक किया, जबकि राक्षस बहुत क्रोध में था कि कैसे एक बालक उसे छलकर उसकी संपत्ति को लेकर भाग सकता है। यह आदमी फिर मेरे साथ वैसा नाटक कर मुझे लूटना चाहता है, इसलिए मैं इसे दोबारा वह मौका नहीं दूंगा, कहकर उसने चाचा को वहीं मौत के घाट उतार दिया। उस दानव ने उस दिन मानव मांस से अपनी भूख को शांत किया। अब सुनेंगे अगली कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक जंगल के करीब छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, जिसमें एक बहन अपने भाई के साथ रहती थी। वे अनाथ थे। उनका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। दोनों में गहरा जुड़ाव था। बहुत गरीबी में भी वे खुश रहते थे। वे रोजाना जंगल को जाते, जंगली फल फूल इकट्ठा करते और खाते। एक बार ऐसे ही जंगल में कुछ खोजते हुए उन्हें आलू मिले, जिसे खोदकर चखा तो उसका स्वाद कुछ मीठा था। उन्होंने भरपेट आलू खाए। ऐसे ही जंगल से फल कंदमूल खाकर उनके जीवन का गुजारा चलता। इस जिंदगी से भी वे बड़े खुश थे। एक बार उसी इलाके में जहां भाई और बहन रहते थे, बारिश की कमी हुई, जिसके कारण सूखे की समस्या आई। नदी नाले झरनों में पानी के सारे स्रोत सूख गए। पानी के अभाव में चारों ओर की हरियाली सूखने लगी। पेड़ पौधों से जीवन जाता रहा। पशु पक्षी प्राणी सभी इस सूखे के कारण प्यास से तड़पने लगे। खाने पीने का अभाव होने लगा। यहाँ वहाँ घूमकर भी उन्हें खाने और पीने को कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। हरियाली जमीन बंजर जैसी दिखाई पड़ने लगी। दोनों भाई बहन के लिए संकट और बढ़ गया। उन्हें खाने को कुछ भी नसीब नहीं हो रहा था। मुंह में डालने को एक कौर तक मिलना कठिन हो गया था। यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते भी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वे दुर्बल और कमजोर होने थे। बड़ी बहन अब भी चलने फिरने की स्थिति में थी। उसे अपने भाई की चिंता थी, इसलिए हिम्मत कर आगे बढ़ रही थी। पर भाई अब तक इतना कमजोर हो चुका था कि वह अपनी बहन का पीछा करने की हिम्मत नहीं रखता था। एक दिन उनके साथ एक हादसा हुआ।
जंगल में खाने की खोज में भटकते दोनों भाई बहन वहां पहुंचे, जहां उन्हें प्रकृति के सुखद दिनों में मीठे आलू मिले थे। बहुत उम्मीद के साथ बहन ने जमीन खोदना आरंभ किया। मीठे आलू का ख्याल आते ही छोटे भाई के मुंह में पानी आने लगा। उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। भाई के मुंह से निकला क्यों, लेप्चा भाषा में इसका आशय मीठा आलू होता है। भाई के मुंह से बार बार क्यों क्यों निकलने लगा था। उसका भूख से हाल बेहाल हो रहा था। अपने भाई की ऐसी दशा देखकर बहन का मन भी बड़ा आहत हो रहा था। उसने अपने भाई के उत्तर में क्यों 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 कहकर उसे आश्वस्त किया। क्यों का लेप्चा भाषा में आशय मैं तुम्हें दूंगा से है। बहन जमीन को लगातार खोदती रही, पर उसे कंदमूल कहीं दिखाई नहीं दिए। बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा, पर कंदमूल कहीं दिखे नहीं। रात होने को थी, सूरज अपनी किरणों को समेट चुका था। तभी अचानक उस बड़े गड्ढे में बहन गिर गई। सूखी मिट्टी फिसलती उसके ऊपर गिरने लगी। भाई कुछ समझ पाता इससे पहले ही बहन अपने खुदे गड्ढे में दफन हो गई। इस दृश्य को देखकर भाई की स्थिति बहुत खराब हो गई। इस व्यथा में वह वहीं बेहोश हो गया और फिर उसे कभी होश नहीं आया। भूख की आग बुझती इससे पूर्व ही दोनों हमेशा के लिए शांत हो गए। लेप्चा समाज में ऐसी मान्यता है कि दोनों की अतृप्त आत्माओं ने पक्षी का रूप लिया है। पक्षी क्यों क्यों की आवाज निकालते हैं। जब कोई पक्षी क्यों और अन्य कोई पक्षी क्यों का उत्तर देते सुनाई देता है, तो पुनः उनके मानस में भाई बहन की कथा ताजी हो उठती है। वे समझ जाते हैं कि कोई खाने की तलाश में है, इसलिए लेप्चा समुदाय उनकी मदद में तत्पर हो जाते हैं। अब सुनेंगे अगली कहानी। तेंजिंग छोटा ही था जब उसका पिता घर छोड़कर निकल गया था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। आज उसी की भुजिया से काम चला लेते हैं। कल सुबह मैं कहीं जाकर कुछ कमा लाऊंगी। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। तीस्ता नदी के किनारे डलिया डालते हुए वह मछली पकड़ने की चेष्टा करने लगा। वह 2-4 बार अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने आ चुका था, इसलिए वह डलिया डालना और मछली पकड़ना जानता था। कई बार मछली उसके हाथों से फिसलकर निकल गई थी, पर आज उसे किसी भी स्थिति में मछली लेकर ही घर लौटना था। नदी के ठंडे जल में पाँव पड़ते ही ठंड से उसका पूरा शरीर सिहर उठा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। उसे डलिया के अंदर एक आध मछली के फंसने का अनुभव हुआ, लेकिन उसके छोटे हाथ उन्हें काबू में नहीं कर पाए। कई मछलियां इतनी छोटी थीं कि उन्हें छोड़ देना ही उसे उचित लगा। वह नदी में कुछ आगे बढ़ा, फिर उसने डलिया डाली। वहां भी उसे छोटी मछली ही हाथ लगी, पर उसे अब मछली लिए घर लौटना था, इसलिए उन्हें अपनी टोकरी में डालने लगा। इन्हीं मछलियों में एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आँखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ। उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। वह लगातार उसकी सुंदरता को निहार रहा था और रंगीन मछली अपनी पूंछ हिला हिलाकर पानी में जाने की कोशिश करने लगी। मछली को टोकरी में डाले वह नदी से बाहर आया। यकायक उसके कानों में आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। अपनी टोकरी से मछली को आदमी की आवाज में बोलते देखकर तेंजिंग डर गया कि कहीं कोई भूत प्रेत तो उसका पीछा नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पूर्व मछली की ऐसी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा मांस भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे भाई कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी बोतल में तुम्हारा खेल, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा इठलाता रूप देखता रहूंगा। तेंजिंग ने उसे सहलाते हुए कहा, यदि तुम्हें मेरी जलक्रिया, सुंदरता और इठलाता रूप ही देखना है तो तुम मुझे नदी में छोड़ दो भाई,
क्योंकि नदी के पानी में तुम मेरा रूप रंग और खेल ज्यादा निखरा हुआ पाओगे। बोतल के थोड़े से पानी में अपना दम घुटने के कारण न तो मैं अच्छी तरह उछल कूद पाऊंगी और न ही मेरी सुंदरता निखर पाएगी। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो मेरे भाई और मुझे छोड़ दो। मछली ने फिर अनुरोध किया। तेंजिन ने कहा, मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर मछली नहीं देखी है, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। यदि तुम मुझे रोज ही देखना चाहते हो तो रोज तुम्हारे सामने सुबह शाम नदी के तट पर आकर अटखेलिया करूंगी। तुम मेरा खेल देखना। अपने साथ मैं अपनी अन्य सहेलियों को भी लाऊंगी। अब तो ठीक है ना? मछली ने कहा। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुहक हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुहक न हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। पानी में गिरते ही मछली खुशी के मारे अटखेलिया करने लगी और तेंजिन से कहने लगी, कल सुबह इसी जगह पर आना रे भाई। मैं अपनी बहुत सारी सहेलियों को लेकर यहाँ पहुँचूंगी। तुम सभी के साथ खेलना। तेंजिन टोकरी की मछलियाँ को लेकर घर लौटा। माँ इस बात से बहुत प्रसन्न हुई कि बेटा काम करने, मछली पकड़ने के लायक हो गया। जितनी भी मछली लाया था उस पर खुश होते हुए माँ मछली भूनने की तैयारी करने लगी। लेकिन तेंजिन की आंखों में वही सुनहरी मछली का रूप तैर रहा था। उसकी हिलती पूंछ और आवाज उसे बेचैन कर रही थी। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिन ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिन दलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली और छप छप करते हुए मछली पकड़ने तथा सुनहरी मछली को आने की सूचना देने लगा। आज उसे कल से अधिक मछलियां मिली। अपनी इसी सफलता पर आज उसे ज्यादा खुशी मिली। इतने में उसे लगा, एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। लेकिन फिर उसे लगा, कहीं सूरज की किरणों में कोई मछली चमकी हो। ऐसा सोचकर उसने लौटने का मन बनाया और पीछे की ओर मुड़ा। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, क्यों लौटने लगे मेरे भाई? मैं तो अपने वादे को निभाते हुए आ गई। लगता है तुम निराश होकर लौट रहे थे। मैं बीच नदी में उछल उछल कर तुम्हें देख रही थी। मछली पकड़ने में तुम्हें बाधा न पहुँचे, यह सोचकर मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही थी। तुमने मेरी जान बख्शी। इस प्रकार मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे माता पिता के ऊपर भी बड़ी कृपा की। मैं तुम्हारे जैसे दयालु बालक से कैसे छल कर सकती हूँ? तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। कब चलोगे? बोलो। इतना कहते हुए मत्स्य कुमारी ने अपनी बगल में तैरते हुए कछुए की पीठ से एक पोटली उठाई और तेंजिन से कहा, लो भाई, यह उपहार की पोटली तुम्हारे लिए है। तेंजिन रंगीन मछली की बातों को सुनकर और अपने सामने उपहार की पोटली को देखकर अचरज में पड़ गया। मछली की बोली की मिठास को सुनकर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तेंजिन ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया और कहा, आज तो मैं जा नहीं सकता, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। हाँ, कल परसों चल सकता हूँ। मैं अभी चलता हूँ, कहकर तेंजिन अपने घर की ओर चल पड़ा। आज तेंजिन बहुत उत्साहित था। चाल में अलग गति थी। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। लोग इसे अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखो और हाँ बेटा, मछली को हमारा धन्यवाद कहना। लेकिन इतना ध्यान रखना, हम मेहनतकश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। मैं प्रसन्न हूँ, मछली रानी से तुम्हारी मित्रता हुई है, पर कभी अपनी हैसियत मत भूलना। लालच में आकर उससे कुछ मत मांग बैठना। जीवन में तभी सुख मिलेगा, समझे बेटा? हाँ माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा।
तो क्या मैं उसके माता पिता से मिलने नहीं जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा? माँ ने कहा, बस दूसरों की संपत्ति पर कभी लालच मत करना। माँ की बातों को गांठ बांध लिया था उसने। वह रोज नदी पर जाता, सुनहरी मछली से हंसी खेल करना हर दिन का उसका काम हो गया था। एक दिन सुनहरी मछली ने पूछा, कब चलोगे मेरे माता पिता से मिलने? कल, तेंजिंग ने जवाब दिया। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बंठन कर नदी किनारे आया, जहाँ राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक पहुँचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो? मत्स्य लोक की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाजत देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। अब सुनेंगे अगली कहानी। एक किसान के दो बेटे थे, मिंगमा और उर्गेन। मिंगमा सीधा सरल स्वभाव का था, जबकि उर्गेन बड़ा नटखट और मजाकिया। उर्गेन छोटा था, इसलिए उसके हंसोड़ स्वभाव का सभी लोग आनंद लेते। ऐसे ही समय बीत रहा था। वे बच्चे से बड़े होने लगे, लेकिन उर्गेन के स्वभाव में उम्र बढ़ने से भी कोई अंतर नहीं आया। एक दिन अपना सब कुछ छोड़ उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। मिंगमा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। खेतों की जुताई बुवाई करना, जानवरों की देखभाल, उनके चारे की व्यवस्था करना, गौशाला की सफाई करना, एक साथ कई काम अब उसके कंधों पर आ गए थे, जिसे दिन भर करते करते वह बहुत थक जाता। बड़े बेटे पर कार्यों का बोझ देखकर माँ परेशान होती। एक दिन उन्होंने उर्गेन को बुलाकर समझाते हुए कहा, देख बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई काम के बोझ में दबा रहता है। इस घर के कार्यों के प्रति तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। वह घर और बाहर के कार्यों में इतना व्यस्त रहता है, उसके पास उठने बैठने तक की फुर्सत नहीं है, इसलिए उनके कार्यों में से कुछ की जिम्मेदारी तुम अपने हाथों ले लो। काम न करके यहाँ वहाँ घूम घामने से तुम्हारा जीवन कब तक चल पाएगा? माँ की बातों को सुनकर उर्गेन ने कहा, माँ, मुझे यह काम करना ठीक नहीं लगता। भाई इन कार्यों को भली भांति कर लेते हैं, इसलिए उन्हें करने दो। फिर तुम तो जानती हो, पिताजी भी तो अकेले इन कार्यों को करते थे। उन्होंने तो कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। माँ को अपने बेटे से बहस करना ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक आध दिन में शायद समझ जाए, इसलिए उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया। एक दिन घूमकर उर्गेन घर लौटा। बाहर से ही जोर से आवाज लगाते हुए कहने लगा, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, भात परोस दो। उसके इस व्यवहार से माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कमरे के भीतर से कहा, तुम्हारी कमाई रखी है यहाँ, पहले कुछ कमा कर दिखाओ, उसके बाद हुक्म चलाना। अपनी सरल सहज माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर उर्गेन को यकीन नहीं आया, क्योंकि आज से पूर्व उसने अपनी माँ को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। उसकी सारी भूख जाती रही, उसका सारा उत्साह भी जाता रहा। उसे लगा जैसे माता पिता का प्रेम भी बच्चों की कमाई पर निर्भर करता है, वरना माँ ऐसी बात क्यों कहती। उसका मन बड़ा उदास हो गया।
उसे ध्यान आया, भैया के घर लौटने पर माँ कितना गरम गरम खाना परोसती है। भाई को गरम गरम भोजन प्यार दुलार के साथ और मुझे जलीकटी। अब उसका दिल घर पर रहने का नहीं हुआ। उसने अपने कंधे पर कंबल डाला और घर से निकल पड़ा। माँ का मन भी दुखी था कि उसे सख्ती से पेश आना पड़ रहा है, पर उसके पास अन्य उपाय भी नहीं था। उसने सोचा उर्गेन खेतों की ओर जाएगा। सूर्यास्त के समय जब मिंगमा घर लौटा तो भाई के विषय में पूछा, आज उर्गेन ने खेतों में क्या किया? भाई ने कहा, वह खेतों की ओर आया ही नहीं, कुछ करने का तो सवाल नहीं उठता। मिंगमा के मुख से ऐसा सुनते ही माँ का दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अपने बड़े बेटे को भात परोसकर उसका खाने का मन न हुआ तो वह बाहर निकल पड़ी और यहाँ वहाँ झांकने लगी। परेशान माँ इधर उधर झांक आई। किसी ने कहा दोपहर उसे देखा था, पर इस बीच फिर नहीं देखा। अपने बेटे को न पाकर माँ का मन निराश होने लगा। उसे अपने पर ही गुस्सा आने लगा। उधर उर्गेन पहाड़ी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने संतरे वाले से 4 संतरे ले लिए थे। अब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका था और भूख बहुत बलवती। उसने चारों संतरों को निकाला और अपने आप से बात करते हुए कहने लगा, पहले मैं एक खाऊंगा, अगर पेट न भरा तो दूसरा खाऊंगा, तब भी पेट न भरा तो तीसरा, इसी तरह सभी खा जाऊंगा। उसकी बातों को वहीं पहाड़ के नीचे रहने वाला कोई और भी सुन रहा था। पहाड़ के नीचे बना गुफा में हिम मानव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ था। वह मानवों की भाषा जानता था। उसे लगा ऊपर बैठा मानव उसे और उसके परिवार को खाने की बात कर रहा है। भयभीत होकर उसने अनुनय भरे शब्दों में विनती की, कृपया मेरे परिवार को किसी तरह की कोई हानि न पहुंचाए। मैं इसके बदले में आपको एक जादुई छड़ी दूंगा। यह आपकी केवल भूख नहीं, वरन आप इससे जो भी मांगेंगे वह सब आपको मिल जाएगा। यह आपको मालामाल कर देगी। इतना कहकर उसने गुफा से एक छड़ी ऊपर फेंकी और कहा, इसे घुमाते ही आप जो कहेंगे वह आपको मिल जाएगा। उर्गेन ने छड़ी को पकड़ा और साहस करके कहा, ज्यादा मेरे साथ चालाकी नहीं करना, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वह वहां से भाग निकला। असल में वह उस अज्ञात प्राणी की आवाज से ही बहुत घबरा गया था, इसलिए वहां से तुरंत भाग गया। शाम ढल चुकी थी। उर्गेन का घर पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए बुआ का घर वहां से करीब पड़ता था। वह वहीं चला गया। फुफेरे भाई को देखकर उर्गेन ने छड़ी की सारी कहानी कह सुनाई। छड़ी की जादुई ताकत को सुनकर फुफेरे भाई का मन बड़ा ललचा गया। वह उसे पाने की योजना बनाने लगा। रात को थके हारे उर्गेन ने जैसे ही सिरहाने अपना सिर रखा, तुरंत खर खर कर वह खर्राटे भरने लगा। फुफेरे भाई ने इस अवसर का लाभ उठाया और सिरहाने पड़ी उसकी छड़ी को उठा लिया। बाहर आकर जैसे ही उसने छड़ी से अशर्फियों की मांग की तो अशर्फियों की बरसात होने लगी। अशर्फियों की खनकती आवाज से उर्गेन के जग जाने के भय से उसने तुरंत छड़ी को बंद करने का आदेश दिया। छड़ी पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस छड़ी के स्थान पर दूसरी छड़ी रख दी। अगली सुबह अपनी छड़ी को उठाए उर्गेन बहुत तेजी से अपने घर को चला और मन ही मन वह कल्पना करने लगा कि माँ छड़ी के चमत्कार देखकर उससे कितना खुश हो जाएगी। स्थिति दोबारा पहले सी सामान्य हो जाएगी। ऐसी कल्पना करते हुए घर के बाहर से ही चिल्लाते हुए माँ को आवाज देने लगा। घबराकर माँ बाहर निकली। रात भर उर्गेन के न लौटने से माँ बहुत चिंतित थी। उसे देख उनकी सांस में सांस आई। उर्गेन को पुनः बचकानी हरकत करते देख माँ बहुत निराश हो गई और जब छड़ी ने भी उसके अनुसार कोई परिणाम नहीं दिखाया तो उर्गेन अपनी माँ की नजरों में और ज्यादा निकम्मा हो गया। वह लौटकर उसी पहाड़ पर गया। उसके आने की आहट से हिम मानव घबरा गया। उर्गेन ने सारी बात कह सुनाई कि यह छड़ी जादुई नहीं है, तुमने मेरे साथ चालाकी की है। हिम मानव बहुत विनीत भाव के साथ कहने लगा कि मैंने कोई चालाकी नहीं की है। हिम मानव ने उर्गेन से पूछा, आप छड़ी लेकर सीधे कहाँ गए थे? एक बार वहीं जाकर इस बात की जांच कीजिए। आज मैं पुनः आपको एक और छड़ी दूंगा जो आपको तमाशा दिखाएगी। उर्गेन उस छड़ी को लिए अपनी बुआ के यहाँ गया। आज भी उर्गेन के हाथों एक और छड़ी को देखकर फुफेरे भाई का जी ललचाने लगा। उर्गेन को देखकर वह बहुत घबरा भी गया था।
परंतु उर्गेन का व्यवहार अपने प्रति सामान्य देखकर वह निश्चिंत हो गया और उस नई छड़ी के संबंध में जानने की जिज्ञासा व्यक्त करने लगा। पिछले दिन की भांति छड़ी को अपने सिरहाने रखकर जब उर्गेन सो गया तो फुफेरे भाई ने उसे चुपचाप उठा लिया और उसको तमाशा दिखाने का आदेश दिया। आदेश का तुरंत पालन हुआ और वह छड़ी फुफेरे भाई के ऊपर छड़ियों की बरसात करने लगी। उसके दर्द से चिल्लाने पर बुआ और उर्गेन की नींद में खलल पड़ गई। बुआ ने अपने बेटे की हालत देखकर उर्गेन से मदद मांगी। उर्गेन को बात समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत कल वाली छड़ी की मांग की। मार से मुक्त होने के लिए वह तुरंत छड़ी ले आया। उर्गेन अपनी जादुई छड़ी लेकर घर लौटा। अपनी माँ को जब उसका जादू दिखाया तो माँ बहुत खुश हुई। माँ ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं डांटती तो तुम यह सब कैसे प्राप्त करते। तब माँ ने उर्गेन से कहा, माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं, उनके शुभचिंतक होते हैं। उन्हें सही राह दिखाने के लिए कभी कभी उन्हें कटु होना पड़ता है। उर्गेन अपनी माँ की बातों को समझ गया था। अब उनके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते और सुख से रहने लगे। अब सुनेंगे अगली कहानी। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। वे सभी शिकार के अभ्यस्त थे। उन सबका विवाह हो चुका था। उन सभी भाइयों का काम जंगल में जाना और शिकार करके लाना था। उन 7 की पत्नियों को मांस खाने की आदत पड़ चुकी थी। 7 भाई सबेरा होते ही शिकार को निकल जाते थे और शाम होते होते अपने घर लौट आते थे। जिस दिन शिकार नहीं मिलता और सभी भाई खाली हाथ लौटते, उस दिन उनकी पत्नियां उनसे बहुत नाराज हो जाती। उनका भोजन मांस के बिना अधूरा होता। उनकी पत्नियां मूंग चुड़ैल के नाम से जानी जाती थीं। जिस दिन घर पर खाने को मांस होता या उनके पति शिकार लाते, वे बड़े प्रसन्न होती। उस दिन पत्नियां अपने पति की खूब सेवा ठल करती और जिस दिन उन्हें मांस नसीब नहीं होता, उनका व्यवहार बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन जंगल में शिकार करते भाइयों को कोई शिकार नहीं मिला। दिन भर की भागादौड़ी के बाद भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा। उस पर भूख से उनका बुरा हाल हो रहा था। भूख से स्थिति इतनी बुरी थी कि खाने को कुछ भी आ जाए उसे वे खाने को तैयार थे, पर उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास चलने तक की ताकत शेष नहीं थी। थकावट के मारे चलते नहीं, सांप की भांति रेंगने लगे थे। तभी उन्हें एक आदमी की लाश जमीन पर पड़ी हुई दिखी, जिसका आधा हिस्सा जंगली जानवर खा चुके थे। भाइयों की स्थिति भूख से बेहाल हो चुकी थी। उन्होंने आपस में कहा, अगर भूख मिटानी है तो इस लाश को ही खाना होगा, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर इसे छोड़ आगे बढ़ते हैं तो कहीं यह भी हाथ से न निकल जाए। अंत में उन्होंने उसी लाश को चीर-फाड़ करके खाया और अपनी भूख को शांत किया। उसके पश्चात भाइयों में इस विषय पर बातचीत होने लगी कि आदमी के मांस खाने संबंधी बात का भविष्य में कभी किसी के साथ जिक्र नहीं किया जाएगा। यह बात हमें अपनी पत्नियों से भी छिपाए रखनी है। वैसे भी हमारी पत्नियां मूंग चुड़ैल के नाम से जानी जाती हैं। वे मांस के प्रति गहरा लगाव रखती हैं। अगर उन्हें इस विषय में जानकारी होगी तो वे हमें खा जाएंगी। आपस में कभी इस बात का खुलासा किसी के सामने नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रण करके सभी अपने घरों की ओर लौटे। इधर पत्नियां पति की राह तकते तकते थक चुकी थीं और मांस के आने की उम्मीद में बैठी थीं। लेकिन भाइयों के गृह प्रवेश पर जब उन्हें जानकारी हो गई कि मर्द आज खाली हाथ लौटे हैं तो उनकी निराशा की कोई सीमा नहीं रही। सभी पति पर बहुत क्रोधित हुईं। उन्हें लगा दिन भर में जो शिकार हाथ लगा होगा उसे वे जंगल में ही मिल बांट कर खा आए हैं। मर्दों ने अपनी पत्नियों को बहुत विश्वास दिलाया कि आज दिन भर कुछ हाथ नहीं आया, पर उनकी पत्नियां कुछ सुनने को तैयार नहीं थीं। वे तो बस रट लगाए बैठी थीं कि उन्हें मांस चाहिए। जैसे तैसे उन्हें मनाकर सब सोए। रात में छोटे भाई की पत्नी उठी। उसने अपने पति का मुंह सूंघा। उसे मांस की महक आई। तभी उसने देखा दांतों के बीच मांस का टुकड़ा फंसा हुआ है, जिसे उसने निकालकर खाया। पत्नी को वह टुकड़ा अब तक खाए मांस से बहुत भिन्न और अत्यधिक स्वादिष्ट लगा। आखिर उसने अपने पति से पूछ ही लिया। मर्द ने बात को काफी घुमाने की चेष्टा की, क्योंकि इस बात का कभी खुलासा नहीं होगा करके प्रण लिया गया था, परंतु बहुत दबाव में आ जाने से उसे अंत में सच उगलना पड़ा।
जब मर्द सो गया तब पत्नी ने उसके शरीर का कुछ हिस्सा काटकर खाया। यह बेहद स्वादिष्ट लगा। वह अपने को रोक नहीं पाई और अपने पति को मारकर उसका मांस जमकर खाई। सवेरा होने से पूर्व वह वहां से भाग जाना चाहती थी, क्योंकि सबके सामने उसका सच खुल जाता। सूर्योदय से पूर्व उसने अपने को बचाने के लिए तालू सूप का पंख बनाया, झाड़ू की पूंछ बनाई और लुक्योमुंग एक प्रकार का पक्षी, चील और उल्लू से मिलता जुलता पक्षी की तरह भागने लगी। वह घबराकर भाग रही थी, बीच बीच में उछल भी जाती और अचानक उसके मुंह से मक्ष माँ शब्द निकल आता। इस घटना के बाद से जब लुक्योमुंग की आवाज में मक्ष शब्द निकलता है तो बड़ा ही अशुभ माना जाता है। गांव में बड़े बुजुर्गों का मानना है, जब भी गांव में लुक्योमुंग पक्षी की आवाज आती है तब गांव में किसी की मृत्यु जरूर होती है। इस समाज में आज भी इसकी आवाज को अशुभ माना जाता है। अब सुनेंगे अगली कहानी। एक समय की बात है, लागशैत सोल नाम का राजा राज करता था। वह बहुत ही लोकप्रिय था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसके खजाने में जो भी होता वह जरूरतमंदों में बांट देता। वह दयालु होने के साथ बड़ा बुद्धिमान भी था, पर वह अपने ज्ञान से नाखुश रहता था। वह और भी ज्ञान अर्जित करना चाहता था। एक बार उस अपने मंत्रिमंडल को बुलावा भेजा और कहा, मैं ज्ञान की प्यास रखता हूँ। हमारे राज्य में आप किसी ऐसे ज्ञानी और जानकार व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी जानकारी और ज्ञान को बढ़ा सके? उसके मंत्रियों में से लोसांग ने कहा, आप स्वयं बहुत ही ज्ञानी हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि आपकी तरह ज्ञानी तो यहाँ कोई नहीं है। आपके राज्य में भी सभी आपकी भांति ज्ञानी लोग हैं, साथ ही आपकी भांति उनका हृदय भी बहुत ही सुंदर है। इस पर भी अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से बहुत दूर एक वीरान जगह ल्याग्याप है, जहाँ के वर्जित जंगल में एक आदमी रहता है जिसका नाम नंगपो दुकोचेन है। वह बहुत बड़ा विद्वान है। अगर आपकी भेंट उससे होगी तो वह आपकी ज्ञान की पिपासा को तृप्त कर सकता है। अपने मंत्री से यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने अपने को सामान्य वेशभूषा में तैयार किया, उस गुरु के लिए सोने का छोटा सा टुकड़ा लिया और जंगल की तरफ बढ़ चला। पूरे जंगल में राजा ने उस विद्वान की तलाश की। अंत में राजा की उस आदमी से भेंट हुई। राजा ने देखा उसने सिर्फ अपने कमर के नीचे वाला वस्त्र ही पहना है। राजा को वह एक कसाई जैसा दिखा। राजा जो सोना अपने साथ लाया था उसे उस आदमी को देना चाहा और कहा, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपना ज्ञान दो, मैं बदले में तुम्हें सोना दूंगा। जबकि नंगपो को लगा वह अपने वादे पर अडिग नहीं रहेगा। सोने का लोभ दिखाकर वह उससे उसका ज्ञान छीन लेगा, इसलिए उसने उसे वहीं मार देने का निर्णय लिया। तब नागपो ने राजा से कहा, अगर तुम वाकई ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखते हो तो तुम्हें साबित करना होगा। उसके लिए तुम्हें उस चोटी से कूदना होगा। राजा ने सोचा, मेरे ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही मैं चोटी से कूदता हूँ तो मैं अवश्य मर जाऊंगा, जबकि ज्ञान अर्जन के बाद मरता हूँ तो उसे किसी तरह का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि यही ज्ञान उसकी अगले जन्म में सहायता करेगा। इसलिए राजा ने कहा, चोटी से कूदने से पूर्व मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ। उसके पश्चात आप जो भी कहेंगे उसका पालन करने को मैं तैयार हूँ। राजा के शब्दों को सुनकर नंगपो ने फैसला लिया कि उसे अनुभव और ज्ञान से संवर्धित मंजूश्री प्रदान करे, ताकि वह सबके प्रति न्यायसंगत रह सके। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सोने का टुकड़ा नंगपो को सौंपकर वायदे के मुताबिक वह चोटी से कूद गया, पर अपने ज्ञान के प्रभाव से वह सही सलामत जमीन पर उतर गया। ज्ञान प्राप्त कर राजा खुश हुआ। उसके बाद राजा अपने राज्य में लौट आया। वह न्यायसंगत राज शासन चलाने लगा। कुछ महीनों के बाद एक दिन नंगपो राजा के ही राज में अपना सोना बेचने आया। सैनिकों ने जब अपने राजा के राजशाही चिन्ह वाला सोना उस व्यक्ति के हाथों में देखा तो उन्हें उस पर संदेह हुआ कि इस जर्जर बूढ़े व्यक्ति के पास यह सोना कैसे आया। वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले आए। जब राजा ने उस आदमी को देखा तो तुरंत वह अपने गुरु को पहचान गया। राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में उचित स्थान देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के आधार पर राजा न्यायप्रिय शासक बनकर प्रजा के हित में शासन करने लगा। अब सुनेंगे अगली कहानी।
एक समय की बात है, नदियों के देवता हिमालय की गोद में बड़े प्रसन्न भाव से रहते थे, जिनमें रंगित और तीस्ता भी थे। रंगित देवता है और तीस्ता देवी। दोनों नदियों ने मैदानी भाग तक पहुंचने का भिन्न मार्ग अपनाने का फैसला किया। भिन्न रास्तों का अनुसरण करते हुए अंत में मैदान में उनका मिलना निश्चित हुआ। दोनों इस बात पर भी सहमत हुए कि दोनों को रास्ता संबंधी जानकारी देने के लिए एक सहायक प्रदान किया जाएगा। चालाक तीस्ता ने सांपों के राजा को अपने इस कार्य के लिए चुना, जबकि रंगित ने पक्षियों के राजा का चुनाव किया। एक निर्धारित दिन उनके मध्य दौड़ आरंभ हुई। कौन निर्धारित स्थान पर पहले पहुंचेगा? तीस्ता को पथ का परिचय देने वाला सांप था। वह इधर उधर बिना ताके झाके सीधे रास्ते आगे बढ़ने लगा, जबकि पक्षी आवारागर्दों की भांति यहाँ वहाँ मुंह मारता आगे बढ़ने लगा। पक्षी यहाँ वहाँ दाना पानी देखकर रुक जाता, उसे चुगने चला जाता। रंगित पक्षी को याद दिलाता कि दौड़ में हम पिछड़ जाएंगे, पर वह अपनी आदत से कहाँ बाज आने वाला था। मजबूर रंगित नदी को जहाँ पक्षियों का राजा ले जाता, उसी दिशा में उसे बहना पड़ता। रंगित नदी पक्षी की प्रकृति का अनुसरण करता कई मोड़ों से गुजरता हुआ मैदानी इलाके में प्रवेश करता है, परंतु अंत में रंगित हार जाता है। ढलान की ओर बहते हुए रंगित नदी ने जब दूर अपनी प्रेमिका तीस्ता को बड़े धैर्य के साथ उसका इंतजार करते हुए देखा, रंगित नदी को जैसे परास्त होकर सबको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, मैं एक स्त्री से हार गया, ऐसा सोचते ही उसका आह भड़क उठा और उसने बाढ़ का भयंकर रूप धारण किया और यहाँ वहाँ तहसनहस करता आगे बढ़ने लगा। तीस्ता रंगित के उस भयानक रूप को देखकर डर गई। उसने याचना भरे स्वर में रंगित से कहा, मैं जानती हूँ इस पराजय में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि यह सब उस अनाड़ी पक्षी का किया धरा है। इतना सब कहते हुए तीस्ता ने रंगित से विनम्रता से निवेदन किया कि वह अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाए। रंगित ने तीस्ता की याचना भरे स्वर को सुनकर अपने स्वरूप में परिवर्तन किया और सहज गति में बहने लगा। उसके बाद वे दो प्रेमी एक दूसरे के संग बहने लगे। इन दो प्रेमियों के संगम स्थल को व्यू पॉइंट कहते हैं, जिसे हम दार्जिलिंग कलिम्पोंग की सड़कों से भलीभांति देख सकते हैं। उसके पश्चात यह नदियां एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर कभी न बिछड़ने के लिए समानांतर बहती हैं। इन दो नदियों के संगम स्थल को लेप्चा जन पवित्र स्थान मानते हैं और प्रत्येक वर्ष माघ महीने में तीस्ता और रंगित नदियों के देवत्व की पूजा अर्चना होती है। इस उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया जाता है। युवा जन उस संगम स्थल पर आकर पानी में डुबकी लगाते हैं और प्रेम गीत गाते और नाचते हैं। तीस्ता और रंगित दो महान प्रेमियों की अमर प्रेम कथा का स्मरण किया जाता है। उनके अमर प्रेम कथा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब सुनेंगे अगली कहानी। गिनु मूंग नाम की एक ईर्ष्यालु शैतान थी। वह वहां जाती जहां अपार वैभव और समृद्धि देखती। उसके इस व्यवहार से परिचित होने के कारण लोग बाग उसे अपनी संपत्ति दिखाने से घबराते। उससे इतना भय खाते कि लोग अपनी तो क्या किसी अन्य की संपत्ति की चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि उनकी बात को गिनु मूंग सुन लेगी तो उस व्यक्ति की संपत्ति का नाश तय है। यह कहानी ईर्ष्यालु गिनु मूंग की उत्पत्ति से संबंधित है। उसके शैतान बनने से पूर्व वह लिंगथेम की गिनु परिवार की एक सदस्य थी। गिनु परिवार में 7 भाइयों के मध्य एक बहन थी। सातों भाई एक ही घर में अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। सभी भाइयों के एक बेटा और एक बेटी थी। वे सभी बच्चे अपने पति और पत्नियों के संग उसी घर में साथ रहते। एक तरह से वह पूरा घर भरा पूरा था। वे सभी बहुत गरीब थे, पर संख्या में बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण एक वक्त के खाने में एक पूरा बकरा खप जाता था। वे समय समय पर जंगली फल फूल खाकर गुजारा करते थे। उनके पास पशुपालन के लिए न जानवर थे और न ही सुअर पाल सकते थे। उनके पास न ही कृषि के लिए उपजाऊ जमीन ही थी। वे घूम घूम कर परती जमीन में खेती करते। खेतों में जाते समय भी 2 लोगों को घर पर छोड़कर जाते, ताकि इतने जन का खाना बन सके। एक व्यक्ति सबके लिए भोजन की व्यवस्था करता और एक जन लकड़ियां इकट्ठी कर भोजन बनाने में उसकी मदद करता। दूसरी ओर उनकी इकलौती बहन थी, जो घाटी में नीचे रहती थी, जो बहुत ही संपन्न थी। उसके पास 60 बैल और कई सुअर थे। उसके पास गले के भारी हार, हीरे जवाहरात थे।
जिसका वजन 6 किलो के आसपास था। पर बहन विधवा थी, उसका ध्यान रखने के लिए उसकी एकमात्र बेटी थी। संपन्नता के साथ बहन तंत्र विद्या भी जानती थी, जो बहुत ही शक्ति संपन्न थी। वह बहुत चमत्कारपूर्ण कारनामे कर सकती थी। भाइयों की तांत्रिक बहन कमरे में सोती और उसकी बेटी बाहर माँ की रखवाली करती। सातों भाई अपनी बहन की संपन्नता से जलते थे। अपनी गरीबी और बहन की अमीरी की तुलना करते और जल भूनकर कहते, ईश्वर का यह कैसा न्याय है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, न पशु हैं, न सुअर हैं, न कृषि योग्य भूमि है और न हमारे पास हीरे जवाहरात हैं। जिन चीजों को असल में हमारा होना चाहिए वे बहन के पास हैं, जबकि बहन विधवा, उस पर उसकी एक ही बेटी पर उसके पास अपार संपत्ति का संग्रह। वह इस संपत्ति का करेगी क्या। अंत में भाइयों ने यह निर्णय लिया कि बहन से उसकी संपत्ति छीनी जाए, तभी तंगी से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने इस बारे में योजना बनाना शुरू किया और देर रात उसके घर की ओर गए, जहां उन्होंने अपनी बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और धीरे से उसके घर से निकल गए। बाहर सोई बेटी ने भीतर कुछ आवाजें सुनी तो वह उठकर भीतर गई, जहां उसने देखा कि पूरा बरामदा खून से सना हुआ है। उसने जब अपनी माँ को देखा तो माँ अपने पलंग पर बैठी थी और डर से थरथर कांप रही थी। अपनी चमत्कारपूर्ण शक्ति के बलबूते पर वह अपने टुकड़ों को जोड़कर पुनः जीवित हो गई थी। अपनी बेटी को सामने देखकर वह रोने लगी। उसने अपनी बेटी से कहा, देख तेरे मामा ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने मुझे मार डाला। बेटी जाओ, उस चट्टान के पास पेड़ों की जो टहनियां हैं, जाकर उन्हें इकट्ठा करो। ध्यान रहे कि टहनियां एक ही पेड़ की हों, किसी अन्य पेड़ की नहीं। बेटी ने पेड़ों की टहनियां इकट्ठा करना शुरू किया और उन लकड़ियों को घर ले आई। माँ उन लकड़ियों को बरामदे में लेकर आई। उसने लकड़ियों को सूर्य की ओर फेंका ताकि वह ढक जाए। तब उसने अपनी बेटी से कहा, देखो मैंने अपनी शक्ति से सूर्य को ढक दिया है। अब मैं एक आत्मा हूँ और पूरे संसार में कहीं भी आ जा सकती हूँ। माँ ने अपनी बेटी से कहा, अब तुम बाहर जाकर सो जाओ, क्योंकि मेरे भाई मेरा शरीर देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे यहाँ से 3 थैले हीरे जवाहरात ले जाएंगे। तुम्हारे लिए केवल 3 छोटे टुकड़े छोड़ जाएंगे, उन्हें तुम पहनना। वे हमारे सारे पशु ले जाएंगे। तुम्हारे लिए केवल एक बछड़ी छोड़ जाएंगे, पर तुम चिंता मत करना। 7 दिनों के भीतर एक आदमी आएगा, जिसके साथ ब्याह कर तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। उससे उत्पन्न संतान इस क्षेत्र की प्रधान होगी। ऐसा कहकर माँ ने बेटी से बाहर जाने को कहा। कुछ समय बाद उसके भाई लोग मृतक का शरीर देखने आए, पर उन्हें वहाँ खून के धब्बे मिले। मृतक का शरीर उन्हें कहीं नहीं दिखा, जबकि माँ गुफा के भीतर चट्टान के पीछे जप करने लगी थी। 7 दिनों की इस तपस्या में वह अपनी शक्ति का विस्तार करने के निमित्त ध्यान में लीन रही। इस बीच भाइयों ने उसकी पूरी संपत्ति का विभाजन कर लिया। उन्होंने उस बेटी के लिए वही चीजें छोड़ी जैसा माँ ने कहा था। उसने उस बारे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन दी गई वस्तुओं को ग्रहण कर अपने दिन बिताने लगी। 7 दिनों में उस ओर एक शिकारी आया, जिससे ब्याह कर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। 7 दिनों के पश्चात जब माँ गुफा से बाहर निकली तो वह एक शक्तिशाली शैतान गिनुमुंग में बदल चुकी थी। उसने प्रतिशोध में यह प्रतिज्ञा ली कि जिसके पास अपार संपत्ति होगी, जो जन धनधान्य से संपन्न होगा, वह उसका नाश करेगी। 1 साल के भीतर ही उस क्षेत्र में धनजन से संपन्न परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब उस जगह कोई संपन्न व्यक्ति शेष नहीं रह गया था। गिनुमुंग अब भी लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है। इसलिए लोग यह मानते हैं कि इस ईर्ष्यालु शैतान स्त्री से बचें, क्योंकि वह किसी को भी संपन्न नहीं देख सकती। धन ने ही उसके जीवन का अंत किया था, इसलिए उसे धन का अस्तित्व खत्म करना है। अब सुनेंगे अगली कहानी। लेप्चा जाति के पूर्वजों ने अपने 7 बच्चों को जन्मते ही जंगल में फेंक दिया था। यही बच्चे बड़े होकर शक्तिशाली 7 राक्षस बन गए। उनमें जो सबसे बड़ा लासो मूंग पानू था, वह राक्षसों का राजा बना। राजा बनने के पश्चात लासो मूंग पानू ने लेप्चा जातियों से बदला लेने की सोची। शैशवावस्था में बच्चों को जंगल में फेंककर अपनी क्रूरता का परिचय देने वाली लेप्चा जाति के प्रति इनमें भारी आक्रोश भरा हुआ था।
राक्षस लेपचा जाति को युद्ध के लिए ललकारा, हे पापियों, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी बर्बादी के पश्चात मैं इस देंजोंग में राज करूंगा। अगर हिम्मत है तो आओ और मेरा सामना करो। जब लेपचाओं में उसका मुकाबला करने के लिए कोई आगे नहीं आया तो लासो मूंग पानू ने गुस्से से कहा, कायरो, तुम क्यों छिपे खड़े हो? उसके ऐसे वचनों से लेपचा लोगों के पास मुकाबला करने के सिवा कोई उपाय शेष नहीं था। उन्हें उसकी ललकार का सामना करना था, वरना उनकी जाति पर कायर होने का कलंक लग जाता। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। राक्षसों और लेपचा जाति के मध्य युद्ध कई दिनों तक खींचता चला गया। लेपचा लोग बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ रहे थे। दोनों ओर से भारी संख्या में नरसंहार हो रहा था। लेपचा जन जिस फुर्ती से तीर भाले का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे लासो मूंग पानू की सेना बड़ी संख्या में हताहत हो रही थी, जिससे लासो मूंग पानू का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह बड़ा क्रोधित होकर कह रहा था, लेपचा जन की इतनी हिम्मत कि वे मेरा मुकाबला करें। अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग कर उसने युद्ध भूमि में कई भ्रम पैदा कर दिए। कभी लेपचा जन चूहों की सेना के संग युद्ध करते, वहीं दूसरे ही क्षण उनके प्रतिरोधी बैलों में बदल जाते। लेपचा जन ने देखा कि तामसिंग थिंग और लासो मूंग पानू के मध्य भयंकर मुकाबला हुआ, जिसमें अंत में तामसिंग थिंग ने दैत्य राजा लासो मूंग पानू को परास्त कर दिया। तमाशबीन लोगों ने देखा, तामसिंग थिंग ने दैत्य राजा को जमीन पर पटक दिया, लेकिन उस दैत्य का लेपचा जन के मध्य इतना भय समाया हुआ था कि किसी की उसके पास जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई कि वह मरा कि जीवित है। भयानक दैत्य का इतनी आसानी से खत्म होना लोगों को संभव नहीं लग रहा था। उन्हें उसकी मौत पर संदेह हो रहा था। वे सोच रहे थे, शायद लासो मूंग पानू मूर्छित हुआ है, इसलिए कभी भी उसके होश आने की संभावना थी। किसी की उसके समक्ष जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका निर्जीव शरीर लकड़ी के कुंदे की तरह सुन्न जमीन पर पड़ा हुआ था, जो न हिल रहा था और न उसमें जीवन का कोई संकेत मिल रहा था। सभी दर्शक चिंतित परेशान, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। लासो मूंग पानू अपनी दानवीय शक्ति का इस्तेमाल कर कभी भी उठकर बैठ सकता है। चारों ओर लेपचा लोगों का मन इस बात को सोचकर घबराया हुआ था, इसलिए जल्द ही इसकी संभावना को खत्म करना जरूरी था। यह सोचकर एक लेपचा व्यक्ति ने म्यान से तलवार निकाली और लासो मूंग पानू के शरीर को धड़ से अलग कर दिया। दृश्य की भयानकता से वह व्यक्ति स्वयं घबरा गया और दौड़कर अपने दोस्तों के मध्य पहुंच गया। एक दूसरे बहादुर व्यक्ति ने आगे बढ़कर दानव को देखा। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरीर के टुकड़े होने के बावजूद दानव का शरीर गर्म था और उसके हृदय की गति अब भी चल रही थी। उसकी दोनों आंखों से खून की धारा बह रही थी, वहीं शरीर के कटे हिस्से से भी लगातार खून रिस रहा था। हृदय की धड़कन को देख सबको यह यकीन हो गया कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, वह अमर है। उसके शरीर के कटे हिस्से जुड़ जाएंगे और वह जीवित हो उठेगा। सबने जब यह सोचना शुरू किया तो लगा, दानव के इस शरीर को रखने में बहुत से खतरे हैं। यह दानव कभी भी जीवित हो सकता है। अगर यह जीवित होगा तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने दानव के शरीर के अनेक टुकड़े करने का निर्णय लिया। उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, उसकी हड्डियों को भी तोड़ा गया। उसके पश्चात उसके टुकड़ों को हवा में यहाँ वहाँ फेंक दिया। जब उन्हें लगा अब दानव का शरीर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो वे निश्चिंत हुए और अपने मित्रों के मध्य जाकर चैन की सांस ली। अंत में सबको इस बात पर यकीन हुआ कि दानव की मौत हो चुकी है, पर उसके शरीर का अंत हुआ था। उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही थी, जो अपनी मौत का बदला लेने की चेष्टा अवश्य करेगा। लासो मूंग पानू का मांस मच्छर में परिवर्तित हुआ, जिसने लेपचा लोगों के जीवन में कई मुश्किलें खड़ी की। दानव के शरीर से मच्छर, मक्खी, जू, कीड़े मकोड़े बने, जो आज भी मनुष्य के लिए तकलीफ का कारण होते हैं। दानव के रक्त से जोंक, बिच्छू, सांप और अन्य कई भयानक कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति हुई, जो मानव समाज के शत्रु हैं। इस प्रकार दानवों के राजा ने मानव समाज से अपना प्रतिशोध लिया। जब दानव से पूरी तरह से लेपचा समाज को मुक्ति मिली, सब लोग प्रसन्न होकर एक स्थान पर एकत्र हुए और जश्न मनाया गया। इस जश्न में तामसिंग थिंग स्वयं नेतृत्व कर रहे थे।
उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया, जो निरंतर 7 दिनों तक चलता रहा। अंतिम दिनों में तामसिन थिंग ने इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि लेप्चा और दानवों के संघर्ष में जिन लोगों की भूमिका रही है, उन्हें सम्मानित किया जाए। जिस व्यक्ति ने निडर होकर मृतक दानव को देखने की हिम्मत दिखाई, उसे लुटसांग मून की उपाधि से सम्मानित किया गया। दूसरे निडर व्यक्ति को भी सम्मानित किया गया। इन निडर पुरुषों के वंशज द्वारा भिन्न कुल बने, जिन्हें तामसिन थिंग कहा गया। केवल वीर योद्धाओं का ही सम्मान नहीं हुआ, बल्कि उनका भी सम्मान हुआ जिन्होंने तीर तलवार और भालों का निर्माण किया, जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया। उन्हें करभो मून से सम्मानित किया गया। जो लोग तीर भाले के इस्तेमाल में बड़े पारंगत रहे, वे फुएंगताली मून से सम्मानित हुए। जिन लोगों ने युद्ध की स्थिति में योद्धाओं के लिए खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की, उन्हें भी भिन्न भिन्न उपाधि देकर सम्मानित किया गया। इस युद्ध के साथ जुड़े सभी वीरों का सम्मान हुआ, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। इस युद्ध में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने की स्थिति में उसका सम्मान हुआ। समाज के हर तबके को उसकी भूमिका अनुसार मान मिला। इस प्रकार लेप्चा समाज में सभी वर्गों के अपने उपनाम हैं। वहाँ जो जातिगत आधार पर भेद देखने को मिलता है, वह उनके द्वारा प्रदर्शित वीरता और सहायता पर केंद्रित है। अब सुनेंगे अगली कहानी। एक समय की बात है, 2 भाई साथ साथ रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही विशाल शरीर का मालिक था, पर वह दिमाग से बड़ा कमजोर था, जबकि छोटा भाई कमजोर शरीर का मालिक होते हुए भी बुद्धि में बड़ा शातिर था। एक बार दोनों भाई कुनैन की दवा लेकर तिब्बत में व्यापार को निकले। वे यहाँ से कुनैन की दवा लेकर जाते, बदले में वहाँ से नमक का सौदा करके लौटते। 30 किलोमीटर तक की यात्रा के बाद उन्हें बड़ी थकान महसूस होने लगी, जिसके कारण उन्होंने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। रात काफी हो चुकी थी और उन्हें विश्राम के लिए एक पेड़ के सिवा कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा था। अंत में उस पेड़ के नीचे ही रात गुजारने का फैसला किया गया। छोटे भाई ने अपने भाई से पानी मांगा। बड़ा भाई पानी की तलाश में निकल गया। चलते चलते बड़ा भाई ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक शेर हिरन का शिकार कर रहा था और बड़ा भाई समझ बैठा कि कोई बड़ी बिल्ली है जो हिरन को मारने जा रही है, क्योंकि उसने आज तक शेर को देखा नहीं था और न ही उसके बारे में कोई समझ रखता था। इतनी बड़ी बिल्ली को देखकर वह स्वयं बहुत अचंभे में था। उसने वापस लौटकर अपने भाई से कहा, भाई, मैंने एक बड़ी बिल्ली देखी। जानते हो वह किसका शिकार कर रही थी? वह बिल्ली एक बड़े हिरन का शिकार कर रही थी। छोटे भाई को अपने बड़े भाई की बात सुनकर यकीन नहीं आया और जिज्ञासावश उस स्थान की ओर चल पड़ा। दोनों दौड़ते हुए उस बिल्ली को देखने उस स्थान पर पहुंचे, पर तब तक शेर वहां से जा चुका था। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने वहां केवल मृत हिरन को ही देखा। छोटे भाई ने कहा, इस हिरन को हम अपने साथ ले जाते हैं और इसे खाते हैं। वे उसे अपने निवास पर ले आए। उन्होंने आग जलाई और हिरन का स्वादिष्ट भोज तैयार किया। जल्द ही शेर को अपने शिकार की गंध पहचान में आ गई। वह उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचा। हिरन का शिकार शेर ने किया था और उसे खाने का अधिकार भी शेर का ही था। छोटे भाई और शेर के मध्य घमासान युद्ध होने लगा था। छोटा भाई बड़ा ही दुबला पतला कमजोर था। शेर को परास्त करना उसके बस की बात नहीं थी। मूर्ख बड़ा भाई, उसे इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। वह तो शिकार के ऊपर ही अपना मन साधे हुए था। वह हिरन के भोज के लिए ही चिंतित था। उसे किसी के हार जीत और मरने से कोई मतलब नहीं था। वह खबरदार कर रहा था कि जो कोई मेरे मांस को गिराएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोटे भाई में शेर को हरा पाने का सामर्थ्य नहीं था और वह यह भी जानता था कि बाहुबल से सशक्त उसके बड़े भाई में शेर को परास्त करने की ताकत है, पर वह भोज के सिवा कुछ सोच नहीं रहा है। छोटे भाई ने तुरंत उस भोज को जमीन पर गिरा दिया। क्रोधित भाई ने शेर का मुकाबला किया। उसने मजबूती से शेर की पूंछ पकड़कर उसे ऐसा पछाड़ा कि पूंछ उखड़कर हाथों में आ गई। शेर अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से भाग निकला और दोनों भाई पुनः अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। अब सुनेंगे अगली कहानी। भूमि में शैतान का एक परिवार निवास करता था। वह एक गुफा के भीतर बड़ी सी चट्टान के नीचे रहता था। उसका नाम था मिएलोन।
उसी चट्टान के नीचे घाटी बनी हुई थी जहाँ केवल 2 घर थे। एक घर वाला एक दिन अपने खेतों में कामकाज करने के लिए निकला। उसका एक बच्चा था जिसे उसके बड़े भाई की देखरेख में घर पर छोड़ दिया जाता। उस बच्चे का नाम था पुनशोहांग। घर में किसी बड़े व्यक्ति को न पाकर शैतान ने इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचा और उस घर से बच्चे को उठाकर अपनी गुफा में ले आया। वह उस बच्चे को मारकर खाना चाहता था, इसलिए विशेष अवसर की तलाश करने लगा। वह रात होने का इंतजार करने लगा क्योंकि उसे अपनी शैतानी हरकत को अंजाम देने के लिए अंधकार चाहिए था। शैतान दंपति अपने बच्चों को सुलाकर रात को शिकार खोजने गुफा से बाहर चले गए। जब शैतान दंपति गुफा से बाहर निकले तो पुनशोहांग का मन थोड़ा शांत हुआ, परंतु उनके ख्याल मात्र से वह बहुत डरा हुआ था। इस घटना से पूर्व उसका मन इतना ज्यादा कभी नहीं घबराया था। उसने अपने मन में सोचा, अब मेरी मौत निश्चित है। ये शैतान मुझे मारकर अवश्य खाएंगे। मेरे बचने का अब कोई उपाय नहीं है। मन में यह ख्याल आते ही वह जोर जोर से रोने लगा। शैतान के बच्चे उसके रोने की आवाज से जाग गए। उन्होंने जब पुनशोहांग की आंखों से बहते आंसुओं की धारा देखी तो वे अपने स्थान से उतर आए। पुनशोहांग के बहते आंसुओं को देखने के लिए वे उसके करीब आए और उसे पी गए, क्योंकि इन बच्चों ने इससे पूर्व कभी आंसू नहीं देखे थे। पुनशोहांग को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी कमर में बंधा चाकू निकाला और बच्चों का पीछा करने लगा। बच्चे पुनशोहांग से बचने के लिए गुफा के चारों ओर दौड़ने लगे। शैतान दंपति सवेरे खाने के लिए केंचुआ ले आया। उन्होंने पुनशोहांग को भी केंचुआ परोसा, जिसे खाने के बजाय उसने यहाँ वहाँ फेंक दिया। दूसरे दिन भी रात होते ही शैतान दंपति अपने बच्चे और पुनशोहांग को गुफा में छोड़कर बाहर चले गए। उस दिन भी पुनशोहांग अपने भविष्य का सोचकर रोने लगा। शैतान के बच्चों ने पुनः उसके आंसुओं को पीना शुरू किया, जिसको देखकर वह उन्हें फिर से मारने के लिए दौड़ने लगा। यहाँ वहाँ भागते हुए जब वह थक गया तो उसे नींद आने लगी। नींद से उसकी आंखें बोझिल होने लगीं और वह वहीं लुढ़क गया। चाकू म्यान से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे पुनशोहांग से काफी भयभीत हो चुके थे। वे चाहते थे कि वह गुफा से बाहर चला जाए, इसलिए वे उसके बाहर जाने की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने चाबी की तलाश करना शुरू किया। चाबी मिलने के बाद उन्होंने पुनशोहांग को जगाया और गुफा की चाबी उसे पकड़ा दी। पुनशोहांग को बड़ी आसानी से चाबी मिल गई। उसने तुरंत गुफा का द्वार खोला और अपने घर की ओर भागने लगा। शैतान का भय इतना अधिक उसके मन में था कि रास्ते में दौड़ते हुए उसे महसूस हुआ कि शैतान उसका पीछा कर रहा है, जिससे बचने के लिए उसने अपने को एक गड्ढे में घासफूस से ढककर छुपा लिया। शैतान जब गुफा में लौटी और उन्हें पुनशोहांग वहां नहीं मिला तो तुरंत उसके पैरों के निशान खोजते हुए उसका पीछा करने लगा। जहां उसके पैरों का निशान मिलना बंद हुआ, वहीं शैतान खड़ा होकर पुनशोहांग को तलाशने लगा। शैतान सोचने लगा, अचानक पैरों के निशान कहाँ गायब हो गए। उसने पुनशोहांग को बहुत खोजा, पर उसे वह कहीं नहीं मिला, न उसके पैरों के निशान और न ही पुनशोहांग। शैतान बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी शक्ति के बल पर पता करने की चेष्टा की कि अचानक पुनशोहांग कहाँ गायब हो गया। उसे यही उत्तर मिल रहा था कि पुनशोहांग उससे बहुत दूरी पर नहीं है, पर वह उस स्थान का पता नहीं लगा पाया। अंत में हारकर वह वहां से चला गया। पुनशोहांग अपने को शैतान के हाथों से बचा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यह यकीन हो पाना मुश्किल हो रहा था कि वह अपने घर जाने की स्थिति में आ चुका है। अपने घर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि वह 2 रातों से गायब था। अपने परिवारजन के बीच पहुंचकर उसने सुकून की सांस ली, परंतु दुर्भाग्य से पुनशोहांग के बालमन में बसा डर इतना बैठ चुका था कि वह उसी रात मर गया। अब सुनेंगे अगली कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य के राज पुरोहित की मृत्यु हो गई। राजा ने नए राज पुरोहित की नियुक्ति के लिए सारे राज्य में मुनादी करा दी कि उम्मीदवारों की परीक्षा ली जाएगी। जो योग्य होगा उसी को नया राज पुरोहित बनाया जाएगा। यह क्रम लगभग 5 माह तक चलता रहा। इस मध्य 200 से अधिक व्यक्ति आए। राजा ने सभी का सम्मान किया, उनकी परीक्षा ली और उन्हें लौटा दिया। बस 2 व्यक्तियों को रोक लिया।
ये दोनों ऋषि शिष्य थे और हिमालय के पर्वतीय वनों से अपनी साधना पूरी करके आए थे। दोनों ऋषि शिष्यों के चेहरों पर अलौकिक आभा थी, किंतु एक ऋषि शिष्य के चेहरे पर तेज था और दूसरे ऋषि शिष्य के चेहरे पर शांति। इन दोनों ऋषि शिष्यों के पास बहुत सी चमत्कारी शक्तियां थीं तथा ये अपनी चमत्कारी शक्तियों के बल पर कुछ भी कर सकते थे। राजा ने दोनों ऋषि शिष्यों को राज्य के अतिथि गृहों में अलग अलग ठहराया और उचित समय आने पर उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। राजा इन दोनों ऋषि शिष्यों की परीक्षा ऐसे समय पर लेना चाहता था जब राज्य में कोई बड़ी आपदा आई हो। वह यह देखना चाहता था कि दोनों ऋषि शिष्य आने वाली आपदाओं का सामना किस प्रकार करते हैं और उसे किस प्रकार दूर करते हैं। राजा ने इसके लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा की, किंतु ईश्वर की कृपा से राजा पर कोई दैवीय संकट नहीं आया। राज्य की स्थिति पहले के समान खुशहाल बनी रही और प्रजाजनों पर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आई। अंत में राजा ने महामंत्री, सेनापति, राजज्योतिषी आदि से परामर्श करके एक दिन निश्चित कर दिया और उसी दिन दोनों ऋषि शिष्यों की चमत्कारी शक्तियों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। निर्धारित दिन सभी लोग एक विशाल मैदान में एकत्रित हो गए। इनमें राजा, महामंत्री, सेनापति, राजज्योतिषी तथा राज्य के अन्य लोगों के साथ ही साथ बड़ी संख्या में प्रजाजन भी थे। मैदान का दृश्य बड़ा रोचक था। दोनों ऋषि शिष्य पूरी तैयारी से आमने सामने खड़े थे। एक के चेहरे पर क्रोधयुक्त तेज था और दूसरे के चेहरे पर शांति। दोनों अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन करके विजय प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपने अपने चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अब केवल राजा के संकेत की प्रतीक्षा थी। राजा ने राज परिवार के अन्य सदस्यों, महामंत्री, सेनापति, राजज्योतिषी तथा अपनी प्रजा की ओर एक बार देखा और फिर अपना दाहिना हाथ हवा में हिलाकर परीक्षा आरंभ करने का संकेत किया। क्रोधी स्वभाव का ऋषि शिष्य सावधान हो गया, किंतु शांत स्वभाव का ऋषि शिष्य शांत बना रहा। वह क्रोधी शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराया और उससे अपना चमत्कार दिखाने का आग्रह किया। क्रोधी ऋषि शिष्य के चेहरे पर अकारण ही क्रोध और दंभ के चिन्ह उभर आए। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि वह देखते ही देखते अभी सामने खड़े ऋषि शिष्य को पराजित कर देगा। शांत प्रकृति का ऋषि शिष्य अपने स्थान पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसी समय क्रोधी शिष्य का दाहिना हाथ हवा में लहराया और उसमें एक विलक्षण शस्त्र आ गया। उसने इस शस्त्र से सामने खड़े शिष्य पर प्रहार कर दिया। शांत प्रकृति का शिष्य शांत अवश्य था, किंतु वह पूरी तरह सावधान था। उसने भी अपनी चमत्कारी शक्ति से वैसा ही एक विलक्षण शस्त्र प्राप्त किया और सामने आते शस्त्र की ओर छोड़ दिया। दोनों शस्त्र आपस में टकराए और समाप्त हो गए। क्रोधी प्रकृति के शिष्य को ऐसी आशा नहीं थी। वह समझता था कि उसके एक ही वार से सामने खड़ा ऋषि शिष्य ढेर हो जाएगा। अपना पहला वार खाली जाते देख उसका क्रोध बढ़ गया और उसने अपनी चमत्कारी शक्ति से अधिक घातक शस्त्र प्राप्त किया और सामने खड़े ऋषि शिष्य पर प्रहार किया। शांत प्रकृति के शिष्य ने अपनी चमत्कारी शक्ति से इस शस्त्र को भी नष्ट कर दिया और मुस्कुराने लगा। अपना दूसरा प्रहार नष्ट होते देखकर क्रोधी शिष्य का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। शांत प्रकृति वाले शिष्य की मुस्कुराहट ने उसके क्रोध पर आग में घी का काम किया। उसने पुनः अपनी चमत्कारी शक्ति से वज्र के समान घातक शक्ति वाला शस्त्र प्राप्त किया और सामने खड़े ऋषि शिष्य पर प्रहार कर दिया। यह शस्त्र बहुत घातक था, किंतु शांत प्रकृति के ऋषि शिष्य ने इसे भी नष्ट कर दिया। राजा, महामंत्री, सेनापति, राजज्योतिषी तथा अन्य लोग इन दोनों ऋषि शिष्यों को देखकर परेशान थे। एक शिष्य चमत्कारी परीक्षा देने के स्थान पर अपने दिव्यास्त्रों से दूसरे शिष्य को मार डालने का प्रयास कर रहा था। राजा कुछ समय शांत रहा, फिर उसने परीक्षा बीच में ही रोक दी और दोनों ऋषि शिष्यों को संबोधित करते हुए बोला कि वे दोनों एक दूसरे को हानि पहुंचाने वाले चमत्कारी प्रदर्शन बंद करके अन्य प्रदर्शन करें। शांत प्रकृति वाले शिष्य को राजा की बात बहुत अच्छी लगी। उसने राजा को मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और पूर्ववत खड़ा होकर सामने खड़े ऋषि शिष्य के अगले चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगा। क्रोधी प्रकृति वाले ऋषि शिष्य को प्रदर्शन के मध्य राजा का टोकना बहुत बुरा लगा।
वह चाहता था कि अपने दिव्यास्त्रों से सामने खड़े ऋषि शिष्य को समाप्त कर दे और प्रतियोगिता जीतकर राजपुरोहित बन जाए, किंतु राजाज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। क्रोधी प्रकृति के शिष्य ने पुनः एक मंत्र पढ़ा। पलक झपकते ही उसके हाथों में एक घातक दिव्यास्त्र आ गया। उसने मैदान में कुछ दूरी पर लगे एक वृक्ष पर दिव्यास्त्र से प्रहार कर दिया। दिव्यास्त्र के प्रहार से देखते ही देखते वृक्ष जलकर राख हो गया। शीघ्र ही उसके हाथों में एक कमंडल आ गया। ऋषि, राजा और अन्य सभी लोगों को नए पुरोहित का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने नए राजपुरोहित द्वारा बताई गई अनुष्ठान की सभी सामग्री की व्यवस्था रात होने के पहले कर दी। अर्धरात्रि के पूर्व ही अनुष्ठान की पूरी तैयारी हो गई। इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए महामंत्री, सेनापति, राजज्योतिषी आदि के साथ ही राजा और राज परिवार के अन्य सदस्य भी थे। अर्धरात्रि होते ही अनुष्ठान आरंभ हो गया। इसी समय न जाने कहां से सफेद रंग के शरीर और लाल मुंह वाले अनगिनत कीड़े आ गए और लोगों को काटने लगे। कीड़े बहुत घातक थे। वे जिसे काट लेते वह अचेत हो जाता। कीड़े केवल अनुष्ठान स्थल को छोड़कर पूरे राज्य में फैले हुए थे और लोगों को काट रहे थे। इससे राजमहल के साथ ही पूरे राज्य में त्राहि मच गई। नवनियुक्त राजपुरोहित ने अपने पास बैठे राजा और राज परिवार के अन्य सदस्यों को शांत बने रहने को कहा तथा सभी कीड़ों को सुंदर सुंदर फूलों में बदल दिया। इसके बाद उसने राज्य की सुख शांति के लिए अनुष्ठान पूरा किया। इस अनुष्ठान के बाद राज्य क्रोधी स्वभाव के ऋषि शिष्य के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित हो गया। कहते हैं कि शांत स्वभाव के ऋषि शिष्य ने जिन घातक कीड़ों को फूल बनाया था वे आगे चलकर नोबिल आर्किड के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुनेंगे अगली कहानी। राजा ने राज्य का पशु कौन होगा, इस हेतु विशेष ऐलान किया। सारे पशुओं को बुलाया गया। पांडा परिवार के नेता मिस्टर पांडीज्यान को मंगन जंगल से गंगटोक बुलाया गया। अंततः मिस्टर पांडीज्यान का परिवार ही सिक्किम का राज्य पशु चुना गया। पांडा बहुत खुश हुआ कि अब उसकी जिंदगी विलासिता से बगीचे में बीतेगी। उसे अच्छा खाना आदि मिलेगा, लेकिन पांडा अपने मित्रों को भूल गया, क्योंकि वह अब राज्य पशु था। उसे बगीचे से सिक्किम के राजा के चिड़ियाघर यानी जू में लाया गया। उसने सोचा कि यहाँ पर ढेर सारी मौजमस्ती होगी, लेकिन जू में जाने पर पता चला कि यहाँ पर देखभाल के लिए सही लोग नहीं थे। जू में ढेर सारे पांडा पिंजड़े में बंद थे। वे स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूम भी नहीं सकते थे। पांडा अपने परिवार और मित्रों के बारे में सोचने लगा। उसे उस जंगल की याद आने लगी जहां वह स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता था, मौजमस्ती करता था। सोच सोच कर वह दुखी हो गया। एक रात पांडीज्यान पर एक चीते ने हमला कर उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, लेकिन उसे मित्रों ने बचा लिया और उसे पिंजड़े से भागने में भी मदद की। पांडीज्यान भागकर अपने घर मंगन के जंगल में पहुंच गया। उसने महसूस किया कि बड़े बन जाने पर परिवार, संबंधियों और मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। अब जंगल में वह पिंजड़े से मुक्त होकर अपनों के बीच आराम से घूम फिर रहा है और यहाँ किसी प्रकार का खतरा भी नहीं है। अब सुनेंगे अगली कहानी। किसी समय एक धनवान व्यापारी एक राजा के नगर में रहता था और राजा ने एक विद्यालय का स्थापना किया ताकि उसके अपने बच्चों की कुछ शिक्षा दीक्षा हो जाए और नगर के लड़के लड़कियां राजा के बेटे बेटियां और उन सभी के साथ धनवान व्यापारी का बेटा जिसका नाम कुंवर था वह भी पाठशाला जाने लगा। अब क्या हुआ कि राजा की बेटी और कुंवर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और राजा की बेटी ने पत्र लिखकर यह कहा कि यदि वह उसके साथ विवाह नहीं करेगा तो वह जबरदस्ती उसके घर में आकर रहने लगेगी। कुंवर ने उसे जवाब दिया और उससे विनती किया कि वह उसके घर आने का कार्य न करे, इससे उसका परिवार उजड़ जाएगा। लेकिन उसने कहा हम दूर दूसरा देश भाग जाएंगे और वह आजीवन उसका साथ निभाएगा यदि वह एक दूसरे के जाति के सच्चाई को नजरअंदाज कर दे, और यदि वह राजी है तो यह निश्चित कर लें कि हम किस देश में जाएंगे। किसी प्रकार उनके इस नियत का समाचार राजा के कानों तक पहुंच गया और राजा ने यह ज्ञात होने के बाद कि उसकी पुत्री व्यापारी के बेटे के प्रेम फांस में उलझ गई है, राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को राजमहल से बाहर न जाने दिया जाए। और इधर व्यापारी ने कुंवर से कठोरता पूर्वक कहा कि अब उसे और पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन एक दिन राजकुमारी उस स्थान पर गई जहां राजा के घोड़े बंधे रहते थे और उनमें से पियारी नाम की एक घोड़ी थी और वह उस घोड़ी के पास गई और कहा, तुमने हमारा नमक काफी दिनों से खाया है, क्या तुमने जो पाया है वह मुझे दे सकती हो? और पियारी ने कहा, हाँ निश्चित रूप से। तब राजकुमारी ने पूछा, यदि मैं तुम पर सवार हो जाऊं तो क्या तुम इन घोड़ों के ऊपर से फांदते हुए प्राचीर के बाहर निकलकर भाग सकती हो? और घोड़ी ने कहा, हाँ, लेकिन तुमको मुझे कस कर पकड़े रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, यह मैं देखूंगी। यह तय हो गया कि एक दिन मैं तुम पर बैठूंगी और तुमको दीवार को फांदकर बाहर भाग चलाना होगा। तब उसने कुंवर को एक पत्र लिखा और अपनी सेविका के द्वारा सबसे पत्र छुपाते हुए किसी को पता न चले और कुंवर के हाथ में पत्र देने हेतु भेज दिया। और राजकुमारी ने पत्र में पलायन का दिन निर्धारित करते हुए उसे एक कांस पेड़ नीचे प्रतीक्षा करने को कहा। इसलिए नियत दिन को जब घर के सभी लोग सो गए तो कुंवर उस पेड़ के नीचे गया जहां राजकुमारी ने उसे इंतजार करने को कहा था। और उसके बाद एकाएक राजकुमारी अपनी घोड़ी पियारी पर सवार होकर वहां आ गई। कुंवर ने पूछा कि वह कैसे महल से भागी और क्या किसी ने उसे भागते हुए देखा है। और राजकुमारी ने कहा किस प्रकार उसकी घोड़ी पियारी बिना किसी आहट के दीवार फांदकर महल से बाहर आ गई। तब दोनों पियारी पर सवार होकर हवा की भांति उड़ते हुए चल पड़े और एक रात में ही 2-3 राज्यों की सीमा पार करते हुए प्रातः काल में एक सुदूरवर्ती देश में पहुंच चुके थे। तब वे घोड़ी पियारी पर से खाना बनाने भात पकाने हेतु उतरे और एक घर में गए जहां एक बुढ़िया थी। उन्होंने उस बुढ़िया से अपना चूल्हा जलाने हेतु आग मांगा। अब यह बुढ़िया जिसके साथ लड़के थे और सभी हत्यारे और लुटेरे थे और उनमें से 6 ने यात्रियों की हत्या कर उनकी पत्नियों को हस्तगत कर ले गए और उनसे ब्याह कर लिया था। जब कुंवर और राजकुमारी बुढ़िया से आग मांग रहे थे तब उस समय उसके सभी 7 लड़के शिकार करने गए थे। और जब बुढ़िया ने राजकुमारी को देखा तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह उससे अपने सबसे छोटे लड़के का विवाह करेगी। और बुढ़िया ने इनको देर तक उलझाए रखने हेतु एक योजना बनाई। इसलिए उसने इनसे कहा कि वे उसके ही घर में भात पका लें। इसके लिए उसने इनको रसोई बनाने का बर्तन, पानी का बर्तन, जलावन की लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को देने का प्रस्ताव दिया। इन लोगों को यह नहीं मालूम हो सका कि इसका आशय कुंवर को मारने का है और कोई संदेह न करते हुए उन्होंने बुढ़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने रसोई का कार्य समाप्त कर लिया तो कुंवर ने बुढ़िया से पूछा क्या वह अकेली रहती है। और उसने कहा कि नहीं, वह विधवा है, लेकिन उसके साथ संतान है और वे सभी व्यापार के अभियान पर बाहर गए हुए हैं। उसके पुत्र आ रहे हैं या नहीं यह देखने के लिए बुढ़िया बाहर की ओर अपन ध्यान लगाए हुई थी और उसने यह इंतजाम कर रखा था कि वह जब चाहेगी तब वह अपने छोटे से कुटिया में आग लगा सके और उसके लड़के जब धुआं उठता देखेंगे तो शीघ्रतापूर्वक घर वापस आ जाएंगे। लेकिन बुढ़िया के लड़कों के घर वापस आने से पहले ही कुंवर और राजकुमारी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था और उसके लिए बुढ़िया को धन का भुगतान करके अपने पियारी घोड़ी पर सवार होकर सरपट चल पड़े। तब बुढ़िया ने अपने झोंपड़ी में आग लगा दिया और उसके लड़कों ने धुआं देखकर झटपट घर की ओर चल पड़े। उनके आने पर बुढ़िया ने उनसे कहा, एक रूपवती लड़की बस अभी अभी यहाँ से गई है जो कि तुम्हारे छोटे भाई के पत्नी बनाने के लिए उपयुक्त है। तब सभी भाइयों ने अपने तलवार को बांधा और अपने घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे चल पड़े। कुंवर और राजकुमारी को इन खतरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था और प्रसन्नता पूर्वक घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने पीछे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी और उन्होंने घूमकर देखा कि हाथ में तलवार खींचे कुछ घुड़सवार उनके पीछे चले आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, हमारे दुश्मन हमारे पीछे हैं, तुम घोड़ी पर आगे की ओर बैठो और मुझे अपने पीछे बैठने दो, तब वे हम दोनों को एक साथ मारेंगे। यदि मैं आगे रहूंगी तो संभव है कि वे केवल तुम्हें मार दें और मुझे जीवित उठा के ले जाएं। लेकिन जब तक वे ऐसा सोच ही रहे थे कि 7 भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और इनको गालियां देने और इन पर आरोप लगाने लगे कि उन्होंने जहां वे रसोई पकाकर भात खाए थे उस घर को आग लगाकर जला दिया है
और उनको कहा कि वे एक बार उनके साथ वापस आएं। कुंवर और राजकुमारी अत्यधिक डर गए, कोई जवाब न दे सके और उनके पास तलवार भी नहीं था जिससे वे अपनी प्रतिरक्षा कर सकें। तब डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और कुंवर की हत्या कर दी और राजकुमारी से कहा कि तुम यहाँ अकेले ठहर नहीं सकती, हम तुमको वापस ले जाएंगे और तुम हम में से किसी एक से विवाह कर लेना। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मेरा भी जान मार दो, मैं तुम लोगों के साथ कदापि जा नहीं सकती। डाकुओं ने कहा, हम तुम्हारा घोड़ी और भोज्य पदार्थ सब कुछ ले लेंगे, विवश होकर तुमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी कुंवर के शव से लिपट गई और डाकुओं के सभी प्रयास असफल हो गए, उसको वे खींचकर अलग नहीं कर सके। तब हत्यारों ने अपने छोटे भाई से कहा, इसे तुम्हारी पत्नी बनना है, तुम ही इसे खींचकर अलग करो। लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि यदि मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा तो यह मेरे साथ नहीं रहेगी। संभव है कि यह अपने आप को फांसी से लटका ले या पानी में डूबकर प्राण दे दे। मैं ऐसा पत्नी नहीं चाहता। यदि तुमसे कोई चाहता हो तो वह ऐसा करे। लेकिन उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा कि उनमें से कोई दूसरी पत्नी कर ले जबकि छोटा भाई अभी तक अविवाहित है और उनकी माता की इच्छा है कि यह छोटे भाई की बहू हो। यदि वह ऐसा नहीं होता है तब वे उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन छोटा भाई को उस पर दया आ गई और उसने भाइयों से उस पर रहम करने को कहा, इसलिए उन्होंने राजकुमारी का घोड़ी और भोजन और सब कुछ लूटकर उसे वहां छोड़कर चले गए। एक दिन और एक रात राजकुमारी मृत कुंवर के पास रोती और विलाप करती पड़ी रही, कभी भी एक क्षण के लिए विलाप बंद नहीं हुआ। तब चंदो ने कहा, यह कौन है, कौन क्रंदन कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ है? और उन्होंने विधि और विधा को इसका कारण ज्ञात करने के लिए भेजा। वे वापस आकर बताए कि एक राजकुमारी अपने पति के शव से लिपटी हुई रुदन कर रही है और वह उसे छोड़कर नहीं हटेगी, यद्यपि उसके पास जो कुछ भी था वह लूट लिया गया है। तब चंदो ने कहा, उसे जाकर डराकर भगा दो और यदि वे उसे डराकर उसके पति के शव के पास भगा देंगे तो वह कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन यदि वह वहां से नहीं गई तब वे उसे पुनर्जीवित कर देंगे। इसलिए वे वहां गए और देखा कि वह उसके शरीर को पकड़कर अपने गोद में रखे हुए रो रही है। और पहले तो वे बाघिन के वेश में आए और उसके चारों ओर गुर्राते हुए चक्कर काटने लगे, लेकिन वह केवल रो रही थी और उसने गीत गाया, तुम गुर्राते हुए आई हो बाघिन, पहले मुझे खाओ बाघिन, उसके बाद ही मैं अपने मालिक के शरीर को खाने दूंगी। वह न तो शरीर को छोड़ेगी न ही बाघिन के भय से भागेगी। इसलिए वे चुपके से वापस तेंदुआ के वेश में आए और उसके चारों ओर गुर्राहट करते हुए चहलकदमी करने लगे। लेकिन राजकुमारी ने गीत गाया, तुम गुर्राने आई हो तेंदुआ, पहले मुझे खाओ तेंदुआ, उसके बाद ही तुम मेरे मालिक का शरीर खा सकोगी। और वे उसे नहीं भगा सके और दोबारा चुपके से दो भालू के रूप में आ गए, लेकिन उसने केवल पहले वाला ही गीत गाया। तब वे दो हाथी के रूप में सामने आए और तब दो विशाल सांप के रूप में खूंखार ढंग से फुफकारते हुए आए, लेकिन वह केवल रोते ही रही और उन्होंने उसे अनेक तरीकों से डराने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से नहीं हटी और उसने कुंवर का शव नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में उन्होंने देखा कि राजकुमारी पूर्णतया कुंवर के लिए समर्पित थी और उसे मृत्यु का भय भी अलग नहीं कर सका। इसलिए अंत में वे उसके पास मनुष्य के रूप में आए और उससे पूछा कि वह क्यों विलाप कर रही है, जैसा कि उन्होंने उसे काफी देर से रोते हुए देखा था और उनका हृदय इस विलाप के कारण द्रवित था। तब राजकुमारी ने कहा, यह युवक और मैं अमुक देश के रहने वाले हैं और हम एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था। हम एक साथ घर से भाग गए और यहाँ सड़क पर यह मारा गया और हत्यारों ने मुझे बिना मेरी घोड़ी और भोजन के यहाँ छोड़ दिया। यही कारण है कि मैं रो रही हूँ। तब विधि और विधा ने कहा, बेटी उठो, हम तुम्हें घर ले चलेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरा पति खोजेंगे। यह मृत है और इसे तुम्हारे लिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, तुमको दूसरा मिलेगा। आओ उठो, तुम्हें एक ही जीवन दान मिलेगा। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरा जीवन समाप्त नहीं हो जाता है।
परंतु मेरी तुम लोगों से प्रार्थना है कि यदि तुम कोई दवा जानते हो तो एक बार प्रयास करके देखो, शायद यह पुनर्जीवित हो जाए। तब उन्होंने कहा, हम कुछ दवा के बारे में जानते हैं, यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम इसका उपचार करने की प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा कहते उन्होंने शव को बड़े ही सहूलियत से उठा लिया और राजकुमारी को कहा कि एक कपड़ा फैला दो और उस पर शव को लिटा दिया और शव के साथ उसके सर को यथास्थान रख दिया और तब उसे एक कपड़े से ढककर उसके सर को सही स्थिति में पकड़े रखा। उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने उसे आज्ञा दिया था और उस पर उन्होंने एक औषध को रगड़ा और अचानक वे वहां से गायब हो गए। तब कुछ क्षण के पश्चात उसने कुंवर की छाती को देखा जैसे कि वह श्वास ले रहा है। उसके बाद उसने उसको तेजी के साथ उठा लिया और वह जाग पड़ा और कहा, ओह मैं कितनी देर से सोया था। लेकिन राजकुमारी ने कहा, बात मत करो, सो जाओ, तुम्हारी हत्या कर दी गई थी और 2 लोग कहीं से आए और उन्होंने कोई दवा का लेप किया और तुम में जीवन दोबारा आ गया। तब कुंवर ने कहा, कहाँ है वे? और राजकुमारी ने कहा, कैसे बिना बताए अदृश्य हो गए, यह ज्ञात न हो सका। तब वे उठे और भोजन के खोज में एक गांव के बाजार में गए और उन्होंने प्रयत्न किया कि कोई उनको नौकर रख ले, लेकिन लोगों ने सलाह दिया कि वे राजधानी में जाएं जहां राजा रहा करता है और वहां यदि किसी ने उन्हें नौकर नहीं रखा तब उन्हें जहां राजा एक तालाब की खुदाई करा रहा है वहां मजदूर के रूप में कार्य मिल सकता है। इसलिए वे वहां गए, लेकिन उनको किसी ने नौकर नहीं रखा। तब वे उस तालाब के खुदाई वाले स्थान पर गए जहां सामान्य मजदूर कार्य कर रहे थे और उन्होंने वहां कार्य किया और उनको सप्ताहांत में मजदूरी मिला जिससे वे जीवन यापन आरंभ किया। कुंवर की इच्छा थी कि किसी प्रकार से 5 या 6 रुपया जमा करके अपने लिए एक छोटा घर बनाना ले। अब जबकि तालाब की काफी गहरी खुदाई हो गई थी, लेकिन उसमें तुच्छ मात्र भी पानी का कोई आसार नहीं दिख रहा था। तब राजा ने पानी के उम्मीद में आज्ञा दिया कि तालाब के मध्य में एक स्तंभ लगाया जाए, इससे पानी के भरने में सहायता मिल सकती है। और उसने मजदूरों से कहा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, हमारे द्वारा यहाँ तालाब खुदवाने की उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया जाएगा और सभी मजदूरों के बीच उपहार का वितरण भी होगा। और यह जानकर मजदूरों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब कुंवर की पत्नी जो कि सुंदर थी, राजा ने उसे देखते ही उसे प्यार करने लगा और उस प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। इसलिए तालाब के मध्य में खंभा लगाने के पश्चात भी जब जल नहीं प्राप्त हुआ तो उसने कहा, हमें यह देखना होगा कि किस चीज की बलि दिए जाने से जल की प्राप्ति होगी। मेरे पास सभी प्रकार के पशु हैं, एक के बाद एक को बलि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और तुम लोग गीत गाते हुए उनको बलि के लिए अर्पण करोगे। इसलिए सबसे पहले एक हाथी को जलाशय के तल में उतारा गया और लोगों ने गाया, जलाशय, हम लोग एक हाथी की बलि देंगे, इसलिए साफ पानी के बुलबुले आने दो, ओ जलाशय। लेकिन पानी नहीं आया। तब उन्होंने बलि देने के लिए एक घोड़े को उतारा और वही गीत गाया, लेकिन पानी नहीं आया। और उसके पश्चात एक ऊंट, एक गधा, एक गाय, एक भैंस, एक बकरा और एक भेड़ की बलि दी गई, लेकिन पानी नहीं निकला। और तब उन्होंने यह कार्य रोक दिया। तब राजा ने पूछा, कार्य क्यों रोक दिया गया है? और उन लोगों ने बताया कि अब बलि देने के लिए पशु नहीं है। तब राजा ने उन्हें एक मनुष्य की बलि देने के लिए गीत गाने को कहा, यह देखने के लिए कि इससे पानी आ जाए। इसलिए वे सभी गाने लगे और जैसे ही उन्होंने ने गीत गाया कि जलाशय के तल के चारों ओर से पानी के बुलबुले निकलने लगे। और तब मजदूर इस भय से पीड़ित हो गए कि न जाने उनमें से किसकी बलि दी जाएगी। लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक कुंवर को पकड़कर तालाब के बीच में गड़े हुए खंभे के पास ले गए और कुंवर के लिए एक गीत गाया और तालाब में उसके तल के चारों ओर से पानी ऊपर उठने लगा और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन राजा ने कहा, मत रो, मैं तुम्हारे लिए मदद का इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें अपने राज्य का हिस्सा दूंगा और तुम मेरे राजमहल में रह सकती हो। राजकुमारी ने कहा, हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन जब तक कुंवर डूब न जाए मुझे यह दृश्य देखने दो। कुंवर ने अपने आँख राजकुमारी पर स्थिर कर लिया और आंसुओं की धारा उसके चेहरे से नीचे गिरते रहे जब तक कि पानी ऊपर उठकर उसे पूरी तरह ढक न लिया।
और राजकुमारी भी जब तक वह डूब न गया उसे टकटकी लगाकर देखती रही। तब राजा के सैनिकों ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा और उसने कहा, हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने मृत पति के लिए जल में श्रद्धांजलि देने जाने दो। और इसी बहाने से उसने पानी में प्रवेश किया और तेजी से उस स्थान के तरफ नीचे गई जहाँ कुंवर को बांधकर सतह पर नीचे रखा गया था। राजा के आदेशपाल उसे बचा सकते थे, लेकिन वे सभी पानी में जाने से डर गए और वह फिर दोबारा नहीं देखी गई। तब राजा ने सभी मजदूरों को भोज कराकर भीड़ के बीच पैसों को बांटकर भीड़ को निरस्त किया और यही कहानी का अंत हुआ। कहानी का अभिप्राय, अपने परिवार से बिना विचारे दूर होने का गलत परिणाम हो सकता है।